हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ये मैसेज आपके लिए है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर कैप्रिकॉर्न के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी गोना स्टार्ट विद अ मैसेज। हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न. This is for Capricorn. This is for Capricorn. This is for Capricorn. We have King of Unicorns. You're blessed with majesty, vision and power. So definitely Capricorn, ये तो मैसेज स्पेशली ऐसे लग रहा है आप ही के लिए बना है. So आप blessed हैं. Okay, यूनिवर्स ने आपको bless किया हुआ है विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर. ओके, सो आपके पास वो विजन है कि आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप डिज़ायर करते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं. आपके पास वो विजन है, आपके पास वो पावर है, आपके पास यू हैव दैट मैजेस्टी एज वेल. ओके, आपके पास वो सारे मीन्स हैं, आपके पास वो सारे जरिए हैं जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. एंड आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको ये मीन्स प्रोवाइड कर रहा है. एंड आपको अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है, ये मुझे थोड़ा ना करियर से रिलेटेड मैसेज दिख रहा है. इट कुड बी रिगार्डिंग लव ऑल्सो, बट मुझे ये करियर से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है. अगर आप अपने करियर में एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, न्यू हाइट्स अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास आपके अंदर ही वो सारी क्वालिटीज़ हैं. ओके, यू हैव ऑल दोज क्वालिटीज़ कि आप वो चीज़ अचीव कर सकें. आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. आप इंडिपेंडेंटली भी बहुत नहीं, आप मतलब कंप्लीटली केपेबल हैं. ओके, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं. एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग है. Okay, let's see. This is for Capricorn. 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 Okay, Capricorn. So we have the Seven of Wands, the Three of Wands, the Devil, the Knight of Cups, the Fool and the Ace of Wands. So बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पे. Okay, Capricorn. So मुझे ऐसा लगता है कि you're waiting for something. Okay, आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, आप किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन की वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. एंड आप मतलब you're not making a move. आप उस चीज़ के लिए खुद भी मूव नहीं कर रहे हैं, बट हाँ आप उस चीज़ की वेट कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो और आप वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम कब आएगा. क्या आप वेट कर रहे हैं कि वो राइट अपॉर्चुनिटी कब आएगी आपके पास कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकें, या फिर एक पर्सन को अप्रोच कर सकें, या एक नए करियर को ट्राई कर सकें, एक नई जॉब ले सकें. एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई भी दिख रही हैं. ओके, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई भी दिख रही हैं, बट क्योंकि आप एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर चीज़ की वेट कर रहे हैं. ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए वेरी करेगा. कुछ लोग किसी लवर की वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग कोई करियर अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेस फंड्स की वेट कर रहे होंगे. तो मुझे आपकी तरफ एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, बट क्योंकि आप इतना फोकस्ड हैं उस चीज़ पे जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, कि आप उस अपॉर्चुनिटी को निगलेक्ट कर रहे हैं. जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, आप उस अपॉर्चुनिटी को निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं उस चीज़ पे जिसकी आप वेट कर रहे हैं. ओके, सो आई सजेस्ट यू कैप्रिकॉर्न कि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग डिजर्व करते हैं. ओके, लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है. लाइफ में कुछ नहीं पता होता कि आगे जाके क्या हो जाए. यू नेवर नो. जो अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास आ रही है, आप उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, आप उसको अभी यूज़ कर सकते हैं. हाँ, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं वो भी आपके पास आएगी, बट जो अभी आपके पास चीज़ आ रही है आप प्लीज़ उसको ना जाने दें. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप उस पर्टिकुलर आइडिया से ऑब्सेस्ड है जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं. कोई पर्सन भी हो सकता है आप किसी पर्सन की अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो. एंड क्योंकि अभी दैट पर्सन इज नॉट कमिंग, अभी वो पर्सन नहीं आते हुए आपको दिख रहे. एंड अगर कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो आप उनको भी एक मौका नहीं दे रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस दूसरे पर्सन से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं जिनके आप वेट कर रहे हैं. आप उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हैं.
एंड ऑब्सेशन अच्छी चीज़ नहीं होती, ओके। किसी चीज़ के लिए मेहनत करना, किसी चीज़ को डिज़ायर करना एक अच्छी चीज़ है, बट उससे ऑब्सेस्ड हो जाना, उसको अपने आप को कंट्रोल करने देना अच्छी चीज़ नहीं होती। तो मुझे आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, बट ये वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसकी आप वेट कर रहे हैं, ओके। एंड कहीं ना कहीं शायद आप ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना चाहते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में ये फीलिंग है कि आप ये नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि कोई आपको एक हायर जॉब पोजीशन ऑफर कर रहा हो, एक हायर करियर पोजीशन ऑफर कर रहा हो, बट आपको ऐसा लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। बट ये गलत है, ओके। यू आर केपेबल। मैंने आपको ये बोला ना कि यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो सारे मीन्स हैं, आपके पास इतना दिमाग है, आपके पास दिल है कि आप किसी भी चीज़ में लगाएं तो उस चीज़ को अचीव कर सकें। सो यू नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स। यहाँ पे जो कार्ड्स कह रहे हैं ना कि आपको नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, अगर वो आपके भले के लिए है तो आपको डेफिनेटली उसको ट्राई करना चाहिए, ओके। कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से आप शाय भी दिख रहे हैं इस चीज़ से, थोड़े घबराते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ है कि ये अलग है उससे, जो आप चाहते हैं ना उस चीज़ से थोड़ा अलग है, तो इसलिए आप इस चीज़ को रेसिस्ट कर रहे हैं। बट रेसिस्ट मत करें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है देन डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करें। एंड ये अपॉर्चुनिटी शायद आपको अभी नहीं रियलाइज हो रहा, बट ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ले आएगी, आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ले आएगी, ओके। अगर ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, बट ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन की वेट कर रहे हो, ओके। आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन से अटैच्ड हो, कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आप उनके बारे में फील करते हो, तो आप इस न्यू पर्सन को एक मौका नहीं देना चाहते, जबकि आपको पता है कि ये न्यू पर्सन बेटर है, ये न्यू पर्सन वो सब ऑफर कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, एंड आप दोनों एक अच्छी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बट क्योंकि आप अपने पास्ट पर्सन से ऑब्सेस्ड हैं, तो आप उस न्यू पर्सन को मौका नहीं देना चाह रहे हैं। बट ये जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है ना, यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगी। एंड स्टेबिलिटी मुझे इमोशनल लेवल पे दिख रही है, ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पैसे आप दोबारा कमा सकते हो, बट अगर आपका मेंटल पीस नहीं है, आपके पास मन की शांति नहीं है ना, तो आप खुश नहीं रह पाओगे, ओके। सो मुझे आपकी तरफ एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आएगी। एंड कहीं ना कहीं अगर आप किसी इमोशनल इशू से डील कर रहे हैं, जैसे अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं लेटली, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है या ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आप उस चीज़ से अच्छे से डील कर पाएँ एंड उस चीज़ से निकल पाएँ। बट यू आर स्टिल ऑब्सेस्ड विद अ सर्टेन थिंग, हो क्या आप किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एनर्जीज वाइसा वर्सा हो सकती हैं। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी से एनर्जेटिकली अटैच्ड हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी उस पर्सन की हो, ओके। आप शायद किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हो, बट वो पर्सन अभी भी अपने पास्ट से ऑब्सेस्ड है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से ऑब्सेस्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है। जब भी हम किसी से एनर्जेटिकली अटैच्ड होते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज वैसा वैसा हो जाती हैं रीडिंग्स में। मुझे एक ट्रैवलिंग की भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ओके। यू कुड चेंज सिटीज़, आप सिटी चेंज कर सकते हैं, आप शायद कंट्री चेंज कर सकते हैं, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। मुझे चेंज दिख रहा है एंड एक नई शुरुआत दिख रही है आपकी लाइफ में। सी, ये डॉग बाग कर रहा है एंड ये पर्सन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ओके। ये उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बट जो लोग आपका भला सोचते हैं, जो लोग लॉयल हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, या अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है जो दिल से आपकी परवाह करता है, ओके, जो दिल से आपके साथ निभाना चाहता है, तो प्लीज़ उनको एक अपॉर्चुनिटी दें। एंड आप केपेबल हैं कि आप उस रिलेशनशिप को वर्क कर सके, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू हैव डाउट्स, ओके। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट है, आपको अपनी विजन पे थोड़ा सा डाउट है। वो डाउट नहीं होना चाहिए। आप केपेबल हैं, आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो पावर है कि आप हर जो चीज़ जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी, दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न, दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न, this is for Capricorn, this is for Capricorn, this is for Capricorn, this is for Capricorn. वाओ कैप्रिकॉर्न, ब्यूटीफुल कार्ड्स। जैसा मैंने आपको कहा
इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आना चाहती है. ओके, समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मेंटल पीस. एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस देगी, मन की शांति देगी, खुश रखेगी, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाएगी. जैसे हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता है ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको ऐसे लेवल पे लेके जाएगा. 10 ऑफ कप्स, फॉर्चून आफ्टर डिफिकल्टी. ओके, लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने के बाद खुशियाँ आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही हैं. ओके, मुझे यहाँ एक सोलमेट के आपकी तरफ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं. कोई न्यू पर्सन के आपकी तरफ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं. एक हैप्पी फैमिली हो सकती है आपकी. एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन गुड अपॉर्चुनिटी. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जैसा मैंने आपको कहा. मुझे यहाँ पे दोनों चीज़ें दिख रही हैं, लव भी दिख रहा है एंड करियर भी दिख रहा है. सो मुझे बहुत इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, बट उसके लिए आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस नई शुरुआत को. ओके, आपको उस न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड जिस पास्ट सिचुएशन से या जिस पास्ट पर्सन से आप अभी तक ऑब्सेस्ड हैं, आपको उनको लेट गो करना पड़ेगा. यू विल हैव टू लेट देम गो. क्योंकि अगर आप अपने पास्ट पे होल्ड ऑन करके रखेंगे तो आप अपने फ्यूचर को नहीं देख पाएंगे, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे. ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे. एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूनिवर्स ने आपको ये बोला है कि आप ब्लेस्ड हैं. ओके, आप हर चीज़, शायद ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं अब आपको आपके मन में डर है. ओके, आपने शायद उस डर पे होल्ड ऑन करके रखा है. पर्सन पे शायद नहीं होल्ड ऑन किया हुआ, शायद डर पे होल्ड ऑन कर रखा है कि शायद आगे भी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी. बट ऐसा नहीं होता. हर पर्सन सेम नहीं होता, हर चीज़ सेम नहीं होती, हर जॉब जैसे सेम नहीं होती, हर करियर सेम नहीं होता. ऐसे हर इंडिविजुअल भी अलग होता है. ओके, हर किसी का अपना तरीका होता है. तो आपको ये रेसिस्टेंस छोड़नी पड़ेगी. एंड जो भी आप डिसीजन लेना वो बहुत सोच समझ के ले. ओके, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लें, आराम से बैठ के लें, जल्दबाजी में आकर हैस्टी डिसीजंस ना लें. ओके, बिकॉज मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, बट अल्टीमेटली खुशियाँ भी आपकी तरफ तब आएंगी जब आप खुशियों की तरफ जाना चाहेंगे. ओके, अगर आप पीछे पीछे जाना चाहेंगे अपनी लाइफ में, इफ़ यू वांट टू गो बैक टू योर पास्ट, अगर आप अपनी पास्ट सिचुएशंस को, पास्ट पर्सन को, उन्हीं चीज़ों के पास जाना चाहेंगे, तो आप अपने फ्यूचर में जो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं उसको नहीं देख पाएंगे. सो यू नीड टू फोकस ऑन योर फ्यूचर, नॉट ऑन योर पास्ट. ओके, सो यू नीड टू फोकस ऑन योर फ्यूचर. ओके, अब आपको अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, अपने पास्ट पे नहीं करना. जितना आप आगे देखेंगे उतना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे. जितना आप पीछे की चीज़ों पे देखेंगे, जितना आप पास्ट पे फोकस करेंगे, उतना आप अपने आप को रेसिस्ट करेंगे. ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए या फिर कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. आपको मेरी इंस्टाग्राम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स. सो अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं एंड आई डू अ स्पेशल वीडियो फॉर यू. ओके, सो साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न. यू कुड बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न. There is a lot of fire energy, so Leo, Sagittarius, Aries, again Sagittarius, and थोड़ी सी water energy है, so Cancer, Scorpio, Pisces. हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें. Okay, so that's all for Capricorn. I hope this reading resonated with you and I'll see you next time. Bye.